वरिष्ठ कार्यकर्ता, कनिष्ठ कार्यकर्ता एवं युवा कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से सादर सादर सेवा जोहार। जैसा कि पहले मैं 2018 में भी चुनाव लड़ा था, उसके बाद निरंतर 5 वर्षों से जिस तरीके से हम लोग ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं संगठन के लिए, मुझे लगता है आज यहाँ उपस्थिति देखकर बहुत खुशी भी हो रही है। और पूरे मध्य प्रदेश में मैं बता दूं तो मंडला जिले में सबसे नंबर 1 पे पार्टी चल रही है अभी तक। और जैसे पूर्व में त्रिस्तरीय पंचायतों में रिजल्ट मिला है, वो हम कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों से ऊपर है पद के मामले में, क्योंकि अपने यहाँ पर 9 जनपद होते हैं, जिसमें 3 कांग्रेस के पास है, 3 भाजपा के पास है और 3 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जनपद अध्यक्ष। और जैसे नगर पालिका में हम कम ही सफल हो पाते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा नाम के कारण या जो भी हो, हमारे आज तक समझाने में हमारी कमियां रही हो या समझने वाले की कमियां नहीं हो, तो उस कारण से उसको हम काउंट नहीं करते। फिर भी संख्या आधारित जिले में सबसे ज्यादा संख्या में हमारे कार्यकर्ता भी हैं। बस थोड़ी सी ये बहन है जो आज सामाजिक जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि 30 साल पहले कभी ये सब होता था, ये आप वरिष्ठ जन जो बैठे हैं वो आपको बताएंगे। आप हमसे पूछ सकते हैं कि जब से दादा मरकाम जी इस आंदोलन को चलाए हैं, उसके पहले मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या भाजपा के लोग कभी अपने पूर्वजों या क्रांतिकारियों का कोई भी दिवस मनाया करते थे, और ना तो वो कभी 5वीं अनुसूची की बात करते थे, ना हमारे अधिकारों की बात करते थे। तो हमें बस यही सोच समझकर फैसला लेना है। और जैसे कि हम ये तो पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन है, आप तो करोगे ही, और जो प्रशिक्षण के दौरान जो भी यहाँ से सीखने को मिलता है उसको बहुत गंभीरता से, मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि गंभीरता से समझें और उसको गांव-गांव तक पहुंचाएं, क्योंकि आज हम उस दौर पर हैं जो आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारी स्थिति बद से बदतर है। शिक्षा की कहें, रोजगार की कहें, पलायन की कहें, तो आप सभी ग्रामीण, हम बिना बिजली के अंधेरे में रह रहे हैं। उसके बाद भी हर 5वें साल में हमारा जनप्रतिनिधि आता है, चाहे वो नारायण सिंह पट्टा हो या पूर्व विधायक पहले पंडित सिंह धुर्वे हो, अभी जो घोषित विधायक डॉक्टर साहब हो, वो यही आकर बोलेंगे कि हम आपका विकास करेंगे। बस यही विकास को उनसे क्वेश्चन करना है कि आज तक 77 साल में हमारा क्या इतना भी विकास नहीं हो पाया। अगर कोई भी 77 साल में अगर 10% भी करता तो शायद हमारे क्षेत्रों का विकास 77% हो जाता। आज साल में 10% भी करता तो 77% विकास, मतलब आप समझ रहे हैं हम कहाँ से कहाँ होते। लेकिन आज़ादी के बाद हम दिनों दिन घटते गए हैं, और जो हमारी जमीनें थी आज तक सिर्फ घटी हैं, बढ़ी नहीं है। पहले हमारे पूर्वज चांदी सोना पहना करते थे। हमारा विकास इस तरीके से आप आकलन कर सकते हैं कि क्या वो वाकई विकास हुआ है। आज किसी के भी हाथ में हमारी माताएं बहनें, चाहे और पढ़े लिखे युवाओं से मेरा बहुत बहुत आग्रह है कि इस चीज को अगर हम इस वर्ष नहीं समझ पाए तो शायद 23 के बाद हमारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। इस विडंबना या इस भ्रम में ना रहें। कोई भी कांग्रेस या भाजपा का आएगा और हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र के साथ साथ हमारे प्रति गलत भ्रम फैलाएंगे कि हम इससे पैसा ले लिए, क्योंकि ये चुनाव है। क्योंकि हमारे लोग राजनीति को नहीं समझते हैं। सामाजिक रूप से तो हम बहुत संगठित भी हैं और हर तरह से कार्यक्रम को कर लेते हैं भीड़ के साथ। मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में जो संगठन के नाम पे है, समाज के नाम पे आदिवासियों से ज्यादा कोई भीड़ इकट्ठी होती हो, जब हम सत्ता की ओर पाए।
तो इस चीज को बस एक बार समझते हुए और हम और आगे बढ़ने की कोशिश करें ताकि हमारा विकास सही में हो सके। सही मायने में आप खुद आकलन करेंगे कि किसी भी गांव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आदमी 100 रुपए कमा सके, क्योंकि सरकार ने अभी तक हमको सिर्फ लूटा है, कुछ नहीं दिया है। वो सिर्फ झूठे वादे और चावल गेहूं बांटकर और योजनाओं के नाम पर जो लाडली बहना जैसी योजनाएं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, इस नाम पे हमको लूटा जा रहा है और पंगु बनाया जा रहा है। क्योंकि हम इतने मेहनत कर लोग हैं, आदिवासी सबसे पूरे विश्व में, भारत देश की ही नहीं पूरे विश्व में बहुत मेहनती होता है और वो अपना खुद का जीवन यापन अच्छे से पहले करता था। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों ने हमारा सिर्फ शोषण किया है आज तक। जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आप सब कान्हा के आसपास के निवासी हैं, जो कान्हा में देख रहे होंगे पूरे 147 गांव अभी उठने की कगार पर है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये कान्हा बनने के बाद हमारा क्या विकास हुआ है? आज कांग्रेस भाजपा वाले शायद जिप्सी का आंदोलन किए थे पूरे, जब से 84 के बाद जो कान्हा बना है, क्या हमारे जनप्रतिनिधियों को आज तक ख्याल नहीं आया कि यहाँ पे जिप्सी हो या हमारी जो जमीन जा रही है या फिर शोषण के शिकार हो रहे हो, चाहे वह किसी तरह जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे हो, तो इसके लिए अपने बीच में आकर बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन आप बताइए कि आप जनप्रतिनिधि विधानसभा में पहुंचाते हैं तो क्या ये बात आपके सामने रखना चाहिए कि विधानसभा के पटल में रखना चाहिए? और नियम कानून कोई मंडला से या विधानसभा क्षेत्र से नहीं बनता, ये नियम बनते हैं विधानसभा से और लोकसभा से। जब तक हमारा प्रतिनिधि वहां नहीं बोलेगा और रखेगा नहीं बातों को, तो कभी अपना अधिकार मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि सोचें समझें और फिर वोट करें। और आप तो सब पार्टी कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल पूरा यहाँ से प्रशिक्षित होके जाएं और मन लगा